अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर महाविश खान। आज मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत मौजूद है। बहुत जबरदस्त कमाल के एक्टर हैं, कॉमेडी भी इन्होंने की है और सबसे बढ़कर ये कि बहुत ही बेहतरीन इंटरटेनर हैं। जहाँ कहीं पे भी हमें नजर आते हैं, चाहे वो कोई मॉर्निंग शो हो, चाहे कोई भी शो हो, उसमें हमें बहुत ही अच्छी तरीके से एंटरटेन करते हुए हमेशा नजर आए हैं। बहुत खुश अखलाक हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो आज हमें भी मौका मिल रहा है कि हम इनसे खूब सारी बातें कर सकेंगे, इनके बारे में बहुत कुछ जान सकेंगे। तो शो में वेलकम करते हैं आका शराज साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम महवेश, क्या हाल है आपके? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसे हैं? और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। नहीं, थैंक यू सो मच। और बस जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें शायद कम हो। वो कहते हैं ना कि अल्लाह कहता है कि शुक्र करना सीख, इतना दूंगा कि गिनते गिनते थक जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। तो और इंसान के ऊपर भी मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है कि मतलब इंसान की ना जो नीयत होती है, जो उसकी अपनी शख्सियत होती है, जिस तरह की उसकी आदत होती है, अल्लाह ताला भी उसी के मुताबिक उसको नवाजता भी है। देखें, अगर आप आदत की बात करें तो फिरौन को भी नवाजा था। और जो हमारे सरकार थे हुजूर अलैहिस्सलाम, दुनिया का सबसे मतलब अगर देखा जाए तो गरीबों के, अगर हम उस पे जाएं तो सबसे गरीब उनको रखा गया था। तो ये चीज जो है वो आप इसको जज नहीं करते हैं, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े दाढ़ी वाले, ठीक है, गलत काम कर रहे हैं, और जो क्लीन शेव है, जो पैंट शर्ट भी पहनते हैं, वो 5 वक्त के नमाजी भी हैं, वो अल्लाह की राह पे भी देते हैं। तो वही वाली बात है, दिलों के हाल सिवाय रब के और बंदे के कोई नहीं जान सकता। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी भी वो लोग जो सुन रहे हैं मुझे और जो देख भी रहे हैं, कभी भी आप उनके चेहरों से किसी को जज मत करना। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। लेकिन आपने जो पहला जुमला बोला ना, उस जुमले में शुक्रगुजारी का एहसास था। और नॉर्मली मतलब नवाजना ये नहीं होता कि आपको अल्लाह ताला ने दुनियावी बहुत दौलत दी हुई है तो आपको नवाजा है। बेसिकली ये जो शुक्रगुजारी का एहसास होता है ना, यही अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नवाजिश और सबसे बड़ी देन है। तो इसलिए मैंने बहुत से लोग कहते हैं कि यार हम तो शुक्र करते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं। लेकिन मसला ये है ना कि उनको शुक्र का मतलब नहीं पता। एग्जैक्टली, एक्चुअल शुक्र का मतलब क्या है। पहले आप उस शुक्र के मतलब का मतलब ढूंढो, फिर आपको पता चलेगा कि शुक्र करना होता क्या है। शुक्र करना ये नहीं कि अल्लाह ताला मुझे तूने खाना दे दिया मैंने शुक्र अदा कर दिया, तूने मुझे कपड़े दे दिए मैंने शुक्र अदा कर दिया। नहीं, शुक्र का मतलब होता है आपने उसके हुक्म को बजा लाना है। जो रब ने कह दिया है कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, आपने पढ़नी है। जब आप सजदा करते हो तो वो होता है आपका शुक्र। इसको कहते हैं शुक्र। लेकिन हम लोग बस लगे हुए हैं, मौलियों के पीछे भाग रहे हैं, और हम लोग बस क्या कह सकते हैं। सही, चलें, गुड, जबरदस्त। इन चीजों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज हम आपके स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में भी जानना चाहेंगे। किस तरह से आपने अपनी अदाकारी का आगाज किया था, और वही जो एक रिवायती सा सवाल होता है कि बचपन में भी क्या आपको शौक था, बचपन आपका कैसा गुजरा, तो ये वहां से शुरू करते हैं। पूरी शौक मुझे शुरू से था, और स्कूल से मैं एक्टिंग करता हुआ है, थिएटर में बहुत करता था। तो ये शायद मेरी मैडम है नाज़मा अतहर साहिबा, जो सिविल एविएशन की प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझे थिएटर देखते हुए कहा था, ये दुआ दी थी या बदुआ थी, क्या थी उस वक्त मुझे नहीं पता, कि हो ना हो शिराज, तुम एक दिन मुझे टीवी स्क्रीन पर जरूर नजर आओगे ड्रामा। और जब अब मैं जाके मिलता हूँ मैडम से, मैं अपने मैम को ये कहता हूँ, मैम मुझे नहीं पता आपने मुझे दुआ दी थी या आप मुझे बदुआ दी थी, क्या दिया, आज देखे मैं टीवी के सामने। तो मतलब स्कूल के जमाने से आप एक्टिंग करते थे, और फिर कैसे मतलब पीटीवी पे आपने पहला ड्रामा किया? तो वो उस वक्त में जो 90s का वक्त था ना, वो तो उस वक्त एक ही टीवी चैनल था, एनटीएम था, आप उसको कह सकते हैं। लेकिन बड़ा मतलब लोगों के पास महदूद एक तरह से वसाइल थे, महदूद से 2 चैनल्स थे, उसके ऊपर भी एक ड्रामा लगा करता था एक दिन में। तो कैसे चांस मिला था, कैसे आप एक्सेस कर सके प्रोड्यूसर्स को? मैं भी पता है, देखो इंसान को जिस चीज की जुस्तजू होती है ना, एक दिन उसको वो चीज मिल जाती है।
चाहे वो सेकंडों में मिले, चाहे वो घंटों में मिले, चाहे वो दिनों में मिले, चाहे वो सालों में मिले, लेकिन उसको उसकी मंजिल जरूर मिलती है। मुझे बचपन से शौक था एक्टिंग का। 96 का वर्ल्ड कप आ रहा था। मेरे फादर बड़े क्रिकेट के शौकीन हैं। अगर पाकिस्तान मैच जीत रहा हूं ना, तो हमारे अब्बा से ना कुछ भी मांग लो, वो आपको दे देंगे। अच्छा। मैंने अब्बा को कहा मैंने टीवी में काम करना है ना, तो उन्होंने कहा था काजिम पाशा से बात करो और उनको बताओ कि मैं सईद आलम का बेटा बात कर। अच्छा। मैंने पीटीवी कॉल की, मैंने काजिम पाशा साहब से बात की, मैंने कहा जी मैं सईद आलम साहब का बेटा है, बात कर, मुझे ड्रामे में काम करने का शौक है। ठीक है आप आ जाओ। बस मैं पीटीवी 96 में पीटीवी किया था और 97 13 जनवरी को पहला प्ले ऑन एयर हुआ था जिसका नाम था कशिश। काजिम पाशा साहब की डायरेक्शन में था वो। और फिर मुझे काजिम साहब ने कहा था कि बेटा पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट करो, उसके बाद फिर इस फील्ड को ज्वाइन करना। 2 साल मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन के बाद फिर 99 में मैंने रहीम शाह का गाना किया, टप टप। उसके बाद एक मैंने मौसम ड्रामा किया था हैदर इमाम साहब की डायरेक्शन में, जिसमें जावेद शेख साहब का पागल बेटा बना था। ठीक है, और वहां से फिर मेरा एक कारवां शुरू हो गया और आज महविश खान मेरा इंटरव्यू कर रही है। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये जो ड्रामा आपने बताया ना जिसमें आप मतलब तो आपको दिखाया था कि तो वो ड्रामा मेरा ख्याल है वो आज तक लोगों ने याद रखा हुआ है। लोग आज तक उसके हवाले से आपको जानते हैं और उसमें आपकी अदाकारी को बहुत ज्यादा सराहा गया था। तो वो एक्सपीरियंस भी बताया, मतलब वो उस वक्त बिल्कुल आप यंग थे और उस वक्त की यकीनन मतलब जो है ना बिल्कुल एक यंग और बड़ा स्मार्ट डैशिंग बंदा, जब उसको कहा गया कि आप जो है ना ये रोल कर लो, तो वो कैसा लगा था? एक्सेप्ट कर लिया था बड़ा मुश्किल। मुझे हैदर इमाम रुजी साहब ने कहा था कि शिराज एक काम करो, तुम्हारा जो कैरेक्टर है ना एक मेंटली रिटार्डेड लड़के का है, अपने इर्द गिर्द देखो कोई ऐसा बच्चा है, उसको जाके देखो, उसको एब्जॉर्ब करो। ठीक है, वो क्या हरकतें करता है, वो कैसे चलता है, वो कपड़े कैसे पहनता है, वो खाना कैसे खाता है। तो हमारे ही अपार्टमेंट में ठीक है ना एक ऐसा था वो लड़का जो थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा वो उसका डिसऑर्डर था वो। और अल्लाह ने क्या करना था कि बस मेरे ही अपार्टमेंट के सामने मुझको वो चीज दिखा दी। तो मैं हर रोज घंटा 2 घंटा मैं उसको ना वॉच करता था कि वो चल कैसे रहा है, वो बात कैसे कर रहा है, उसके बाल कैसे हैं, उसके कपड़े कैसे हैं, उसको किस किस बातों पे गुस्सा आता है। तो ये सारी चीज मैंने तकरीबन महीना मैंने उसको वॉच किया। और महीने के बाद जब मैं फर्स्ट डे जावेद शेख साहब के सामने मैंने एक्टिंग की थी, तो जावेद शेख साहब ने मुझे कहा था कि बेटा मुझे एक बात बताओ, तुमने पहले कभी एक्टिंग की है? मैंने कहा नहीं सर, ये मेरा मतलब लाइफ का पहला ड्रामा है। तो कहते हैं मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि तुम एक नए बच्चे हो। फिर जब मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि मैंने इस तरीके से होमवर्क करके मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जावेद शेख साहब ने मेरा माथा चूमा था, कहता है यार हो ना हो, एक दिन मुझे लगता है कि तुम एक बहुत बड़े एक्टर बनोगे। तो वहां से बस वो चीज स्टार्ट हुई। सही, चैलेंज ग्रेट, जबरदस्त। और वाकई मतलब वो जो ड्रामा है मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं उसकी बहुत मैंने तारीफें सुनी है सबसे। मुझे बड़ा शौक भी है कि वो ड्रामा कभी ना कभी जरूर देखेंगे। अच्छा, फिर आपका वो उस वक्त जो आपने किरदार किया वो एक मतलब सीरियस टाइप एक ड्रामा था जिसमें मतलब जो है वो आपने एक ऐसा रोल अदा किया, कैरेक्टर एक्टिंग, बड़ा मुश्किल किरदार होता है जो आपने पहली दफा में ही किया था। उसके बाद हमने आपको कॉमेडी रोल्स करते हुए भी जरा मेरा ख्याल है निस्बतन ज्यादा देखा है सीरियस रोल्स के मुकाबले में। तो कॉमेडी का क्या सिलसिला रहा? मतलब कॉमेडी से आपको पर्सनली लगाव था या फिर वो भी एक इत्तेफाक हो गया कि वो आपको ऑफर्स आ गई तो आपने कर लिया? कॉमेडी का इतना मैंने माइंड नहीं बना के गया था। मैंने ये कहा था कि जो भी कैरेक्टर मिलेगा बस कर लेंगे उसको। लेकिन जब मुझे कॉमेडी की ऑफर आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान है, कॉमेडी करना तो बड़ा आसान है। तो लोगों को भी पसंद आई मेरी कॉमेडी और इवन के मुझे खुद अपनी मुझे कॉमेडी कैरेक्टर करना पसंद है। लेकिन ऑल्दो मैं चाहता हूं कि मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर करूं।
ठीक है। तो बस इस तरह। और एक्टर महविश, मैं एक बात कहूँ, देखो एक्टर जो होता है ना हरफन मौला होता है। वो एक्टर ही नहीं है कि जिसको स्क्रिप्ट दिया जाए और वो मना कर दे कि नहीं यार ये मैं करेक्ट कर नहीं सकता। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार मैंने बाप नहीं बनना, मैंने माँ नहीं बनना, मैंने इसकी बेटी नहीं बनना, तो मैं हीरोइन का करेक्टर करना। तो मेरी नजर में वो एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है, वो सिर्फ एक कठपुतली है जो आता है या आती है, वो जुमले बोल के चली जाती है। एक्टर और हीरो में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। अब जैसे फर्ज करें, शाहरुख खान जो है वो हीरो है, एक्टर नहीं है। आमिर खान हीरो नहीं है, आमिर खान एक्टर है। मतलब कह सकते हैं कि स्टार शाहरुख खान का जो स्टार इमेज है वो, या रजनीकांत का आप देखें, हाँ रजनीकांत का भी अगर आप देखें तो बड़ा एक स्टार इमेज है। सलमान खान हीरो है, नसीरुद्दीन शाह साहब एक्टर हैं, ठीक है। आप दिलीप कुमार साहब एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन एक्टर हैं, आमिर खान एक्टर है, अक्षय कुमार एक्टर है, हीरो नहीं है अक्षय कुमार। हीरो जो है वो है क्योंकि हीरो और एक्टर में पता ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। अगर हम इस पे बैठ के बात करें ना, ये बहुत लंबी डिबेट जाती है, लेकिन जो समझने वाले होंगे वो समझ गए होंगे। कॉमेडी की अगर अभी आपने बात की थी और आपने ये कहा था कि कॉमेडी, मुझे लगा ये तो बड़ा आसान काम है और आपने बड़ी इजीली कर ली, जबकि कॉमेडी के बारे में ये कहा जाता है ये कॉमेडी सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। मतलब किसी को हंसाना इससे मुश्किल और कोई काम नहीं है, और टाइमिंग्स की बहुत एक मतलब जो ना एक वो गेम होता है कॉमेडी में। तो आपको ये काम आसान लगा, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में भी मतलब कुछ ऐसे ही हल्की फुल्की सी आपकी नेचर है, आप ऐसे ही हल्ला गुल्ला करते रहते हैं या फिर कुछ सीरियस है? नहीं, जो मेरी असल लाइफ है ना वो भी एक हंसी मजाक की तरह है, क्योंकि मैं सीरियस बंदा बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, कोई चीज मेरे से अगेंस्ट होती है तो वो फिर मुझे बुरा लगता है, उसमें मैं बड़ा सीरियस एक्शन लेता हूँ। वरना मैं बड़ा ही कोई चिल टाइप वाला बंदा हूँ, गुस्सा नहीं आता मुझको, मतलब नीचे बैठ के खाना भी खा लेता हूँ मैं। मतलब मैं बड़ा इजी गोइंग वाला बंदा हूँ, मेरे में नखरे नहीं है, कोई टेंट्रम्स नहीं है और एटीट्यूड नहीं है मेरे अंदर। तो बाकी बहुत सारे लोगों पे होता है ये चीज, लेकिन क्योंकि आप देखो, आप एक पब्लिक फिगर हो, आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो, आपके अंदर ये एटीट्यूड आना ही नहीं चाहिए कि अगर फैंस आपके पास आते हैं, आपसे ऑटोग्राफ लेते हैं, पिक्चर्स खिंचवाते हैं, तो ये आपका फर्ज है। जैसे हम पे नमाजें फर्ज की गई हैं, इसी तरह एक्टर पे ये फर्ज है कि अपने फैन से जो भी सवाल करे उसका जवाब दे, उससे अगर पिक्चर खिंचवाना है उसका पिक्चर खिंचवाए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग एक एक्टर और सेलिब्रिटीज बनते हैं। एग्जैक्टली। आप एक्टर हैं, मॉडल हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अमंग ऑल ऑफ दीज? डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि महविश पता क्या है, जो डायरेक्टर होता है ना, उसकी डायरेक्शन से पता चलता है कि वो डायरेक्टर क्या इंसान कैसा है। आप जैसे अंदर से होगे ना, आपका जो जाहिर है वो भी वैसा ही होगा। राइट। अच्छा, नेगेटिव रोल्स भी आपने प्ले किए हैं और अब आप कॉमेडी भी कर रहे हैं, माशाल्लाह, पॉजिटिव रोल्स भी किए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको किस तरह के रोल्स करना सबसे ज्यादा पसंद है, और सेकेंडली मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी लाइव थिएटर किया है, और अगर किया है तो आपका फेवरेट क्या है, मतलब ड्रामा करना या फिर लाइव थिएटर? अच्छा, नहीं, मैं थिएटर नहीं करता क्योंकि मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम जो है वो थिएटर है, ठीक है ना। क्योंकि मेरी मेमोरी बड़ी स्लो है, ठीक है। मैं एक ट्यूबलाइट हूँ, बहुत बड़ा ट्यूबलाइट हूँ, और शोबिज़ में मुझे ट्यूबलाइट ही कहते हैं लोग, मुझसे जुमले नहीं याद होते। तो इस वजह से थिएटर तो मैं एक जिंदगी में एक दफा किया था, और जब हमारा थिएटर खत्म हुआ था, लोगों ने स्टैंडिंग वो क्या कहते हैं जो क्लैपिंग होती है वो मुझे दी थी, और मैंने वहां पे सबके सामने कहा था हाथ जोड़ के कि मेरा पहला और आखिरी थिएटर है,
मैंने अब जिंदगी में नहीं करना, क्योंकि जितना पढ़ना पड़ा था मुझको, मैंने अपनी जिंदगी में आज मैं स्कूल में इतना पढ़ लेता ना, तो आज मैं इंजीनियर होता या फिर कोई MD शैमडी होता, किसी कंपनी में एक्टर नहीं होता। तो इस वजह से मैं ड्रामे में बहुत खुश हूँ, मुझे ड्रामा बड़ा अच्छा लगता है करना। पढ़ने से मैं इतना क्योंकि मैंने 6 स्कूल बदले हैं, वो इसलिए बदले हैं क्योंकि मैं हर दफा ना फेल हो जाता था और मुझे निकाल दिया जाता था स्कूल से। अच्छा। तो बस आखिरी स्कूल जो था मेरा सिविल एविएशन था, जिसमें मैडम नाज़मा अत्तर थी और उन्होंने मुझे दुआ दी थी कि तुम एक दिन एक्टर बनोगे। तो बस वहां से मैट्रिक करके निकला, मैं एक्टर बन गया। क्या बात है भाई, मतलब जबरदस्त, मतलब माशाल्लाह आप किस्मत के बहुत धनी रहे। बहुत शुक्रिया आपका। जाते जाते मैं चाहूंगी कि हमारे लिस्टर्स के लिए, कतर में जो आपके फैंस हैं, उनको कोई अगर आप मैसेज देना चाहें, और इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह जो भी आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है, चाहे वो आप डायरेक्ट कर रहे हो, चाहे आप उसमें एक्ट कर रहे हो, हमें जरूर टाइम दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला। और थैंक यू सो मच महविश, आपका, कतर वालों का और FM का, जिन्होंने दावत दी मुझे, और बैक ऑफ द कैमरा, बैक ऑफ द माइक, यहाँ पे जो भी लोग हैं, ठीक है ना, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इस FM को बहुत कामयाब करे, बुरी नजरों से बचाए, ठीक है। वो लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने कांधों पे इस कतर FM को खड़ा किया हुआ है, दिल से दुआ है एक भाई की कि अल्लाह ताला आप लोग को बहुत कामयाब करेगा, आमीन या रब्बिल आलमीन। और मैसेज ये है कि उस रब को ना छोड़ो, ठीक है। दुनिया छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं किसी और का एक्सपीरियंस नहीं बता रहा। मुझे किसी शख्स ने कहा था कि एक दिन सिर्फ अपने रब से इश्क करके देख, अगर तुझे वो दिन में वो चीज मिल जाती है तो हर रोज इश्क करना शुरू कर दे उससे। मैंने सिर्फ एक दिन अपने रब से इश्क किया और महविश, अब यकीन करो, मुझे वो चीजें मिलना शुरू। मैंने कहा पहाड़ में गई दुनिया, बस आज से अल्लाह ताला तू, मैं और मेरा रसूल, दैट्स इट। और अब कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में इन तीनों के अलावा, बस। बहुत जबरदस्त, बहुत मतलब इम्प्रेसिव। और मैं क्या बोलूं, मेरा दिल चाह रहा है कि इस शो, मतलब ये इंटरव्यू से हटके ना, कभी वैसे ही अगर मौका मिल सके तो मुझे टाइम दीजिएगा, हम लोग कभी कुछ इस टॉपिक पे, हाँ, हम कभी मतलब इंटरव्यू से हटके कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, जरूर। तो आप मुझे जरूर टाइम दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं ये इंटरव्यू खत्म करूं, लेकिन ये कि जाने से पहले एक मैं आप लोग को एक एक्सरसाइज बता के जाता हूँ कि बहुत से लोग होते हैं, वो कहते हैं पता नहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज है या अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करता है, इसको हम कैसे जांचें। जब भी कभी भी आप लोग सोए रात में दुआ करके सोना, या अल्लाह ताला फजर के वक्त जब अजानें हो रही हो मेरी आंख खुलवा देना। जब आपकी आंख फजर के अजानों के वक्त खुल जाए तो समझ लेना तेरा बेड़ा पार है, और अगर ना खुले तो समझ जाना वो रब तुझसे नाराज है। ये आसान तरीका है रब को मनवाने का, बस। चले, गुड, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आगा शराज। मैं इंशाल्लाह आपसे आगे भी कांटेक्ट करूंगी, जरूर आप हमें टाइम दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी सबकी बहुत सारी आपके लिए दुआएं, नेक तमन्नाएं। अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर काम में, और खास तौर पे मतलब जो आपका लगाव है इसी तरह से बढ़ता रहे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। तो इंशाल्लाह ताला फिर अनकरीब मुलाकात होती है, बात होती है आपसे। अपना बहुत ख्याल रखिए।